नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार 23 अगस्त को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार 8 मंत्रालयों के एसेट मोनेटाइजेशन कराने जा रही है और इसके जरिए 6 लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना है। सरकार अपनी कम इस्तेमाल होने वाली संपत्तियों का मोनेटाइजेशन करेगी, जिससे करोड़ों रुपए कमाए जा सकेंगे। इसके लिए सरकार अपनी संपत्ति को बेचेगी नहीं। दावा यह है कि इसका निजीकरण भी नहीं होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए पैसा जुटाना चाहती है और इसके लिए 4 साल का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। इस योजना से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। विदेशी निवेशकों को भी मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। सरकार ऐसी संपत्तियों को निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों को सौंपने जा रही है, जिसका सुचारू संचालन वो खुद नहीं कर पा रही है। इस तरह इन संपत्तियों से होने वाले मुनाफे में सरकार का भी एक हिस्सा होगा। मोनेटाइज किए जाने वाली प्रस्तावित एसेट्स में से 83% 5 मुख्य सेक्टर्स में से हैं। 27% सड़क सेक्टर से हैं, 25% है रेलवे से, 15% पावर सेक्टर से, 8% ऑयल एंड गैस पाइपलाइन से और 6% टेलीकॉम सेक्टर से दिए जाएंगे। सिर्फ रेलवे और सड़क मिलाकर ही कुल वैल्यू का 52% हिस्सा हो जाता है। आइए आपको इस योजना के बारे में और बताते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना इसका नाम रखा गया है। सरकार का दावा है कि वो खुद अपनी संपत्तियों के मोनेटाइजेशन से ही अगले 4 साल में यानी 2022 से लेकर 2025 के बीच में करीब 6 लाख करोड़ रुपए कमा सकती है। वित्त मंत्री ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में इसका जिक्र भी किया था। योजना में हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पिछले 24 महीने में टोल ऑपरेट ट्रांसफर के जरिए 17,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 5,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट से भी मिला है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने भी पिछले कुछ महीनों में करीब 7,700 करोड़ रुपए की पूंजी जुटा ली है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि मोनेटाइजेशन के जरिए साल 2021-22 में 88,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। इस रुपए का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किया जाएगा और इससे हर साल हजारों लाखों की संख्या में रोजगार भी पैदा होगा। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि क्योंकि मोनेटाइजेशन का काम हमें दिया गया है, तो हम ये साफ करना चाहते हैं कि सरकार की संपत्ति किसी भी तरह से बेची नहीं जाएगी और ना ही इसका निजीकरण किया जाएगा। ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेगा और इन संपत्तियों की सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये योजना सिर्फ ब्राउनफील्ड एसेट्स के लिए है, यानी कि वो संपत्तियां जहां पर सरकार का निवेश है, लेकिन ये संपत्तियां या तो बेकार पड़ी हैं, इनसे ठीक तरह से कमाई नहीं हो पा रही है और ना ही इनका इस्तेमाल हो पा रहा है। तो आपको बताते हैं कि अनुमान के मुताबिक किस क्षेत्र से कितना धन मिलेगा सरकार को। सड़क 26,700 किलोमीटर के राजमार्ग और सड़कों को ठेके पर देकर 1.6 लाख करोड़ जुटाए जाएंगे। रेलवे की बात करते हैं। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेनें, 741 किलोमीटर के कोंकण रेल मार्ग और 15 रेलवे स्टेडियम व कॉलोनी के जरिए 1.2 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। ऊर्जा क्षेत्र 28,608 सर्किट किलोमीटर की बिजली आपूर्ति लाइन के बदले 45,200 करोड़ और 6 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन संपत्तियों के बदले 39,832 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूर संचार सेक्टर 2.86 किलोमीटर के भारत नेट फाइबर, बीएसएनएल और एमटीएनएल के 14,917 सिग्नल टावर के मोनेटाइजेशन से 35,100 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। खनन क्षेत्र 160 कोयला खदानों के बदले 29,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। भंडारण क्षेत्र 1 दर्जन से ज्यादा भंडार गृह से भी 29,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। गैस सेक्टर 8,154 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन से 24,462 करोड़ रुपए और 3,990 किलोमीटर अन्य पाइपलाइन से 22,504 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। हवाई अड्डे 25 हवाई अड्डों से 20,782 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। बंदरगाह दर्जनों बंदरगाह के बदले 12,828 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्टेडियम्स दिल्ली बेंगलुरु के स्टेडियम्स ठेके पर देकर 11,450 करोड़ रुपए जुटाए जाने की योजना है। केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के जरिए 6,000 करोड़ रुपए कमाने की घोषणा पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। सोमवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी आकाश पाताल और जमीन सब कुछ बेच डालेंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट भी किया। 60 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्ति की सेल
सड़क, रेल, खनन, दूरसंचार, बिजली, गैस, हवाई अड्डे, बंदरगाह, खेल स्टेडियम, यानी मोदी जी आसमान, जमीन और पाताल सब बेच डालेंगे। बीजेपी है तो देश की संपत्ति नहीं बचेगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार की इस योजना का जमकर विरोध किया है। मंगलवार को भी सोशल मीडिया पर इसकी जमकर खिलाफत की जाती रही। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार निजीकरण की होड़ में लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया। कांग्रेस पार्टी ने #स्टॉप सेलिंग इंडिया के नाम से ये विरोध जारी रखा। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने एक भाषण में कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा कि कुछ बचने नहीं दूंगा। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट और सरकार की इस पॉलिसी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।